नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेन अहमदाबाद गुजरात से और आप सभी का स्वागत करता हूं हेल्थ एंड किडनी चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माफी मांगना चाहता हूं कि बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि थोड़ा सा मैं अपने शेड्यूल में अपने कामकाज में बिजी था। लेकिन आगे से कोशिश करूंगा कि रेगुलर आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो बनाता रहूं मैं। दोस्तों, आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूं वो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद जिन लोगों की किडनी फिर से फेल हो जाती है उसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है दोस्तों, डायरिया, लूज मोशन हो जाना या फिर डायरिया हो जाना। डायरिया के बाद फिर से किडनी फेल होने के किस्से बहुत ज्यादा है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए और जितना हमें जरूरी है उतना नॉलेज तो हमको होना ही चाहिए कि डायरिया क्यों होता है और क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि डायरिया क्यों होता है। सबसे पहली बात तो यह है कि डायरिया दो रीजन से हो सकते हैं। पहला रीजन यह है कि इंफेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इंफेक्शन या वायरस इंफेक्शन आपको अगर हो जाता है पेट के अंदर तो डायरिया हो जाता है। और उसका रीजन यह है कि अगर आपने कुछ ताजा नहीं खाया, कुछ बासी खा लिया, या फिर आपकी इम्यूनिटी वैसे ही डाउन है, आपको दूसरी कोई बीमारी थी और आपका इम्यूनिटी डाउन हो गया और उस टाइम आपने भारी खाना खा लिया। मैं हमेशा बोलता हूं कि लाइट खाना खाइए, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए ऐसा खाना खाइए। इसीलिए तो मैं हमेशा मैदा और फ्राइड आइटम्स, ज्यादा फैटी आइटम्स ये सब अवॉइड करने के लिए बोलता हूं, क्योंकि बाकी सारी चीजें जो होती है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। अगर आप हेवी खाना खाते हो और उस टाइम आपकी इम्यूनिटी डाउन है, वैसे नॉर्मली ट्रांसप्लांट पेशेंट की इम्यूनिटी डाउन ही रहती है क्योंकि हम इम्यूनो सप्रेशन वाली दवाइयां लेते हैं, ठीक है। तो हमारी इम्यूनिटी डाउन रहती है, हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल इंसानों के मुकाबले में थोड़ा सा कमजोर रहता है, तो हमें लाइट खाना खाना चाहिए। तो जैसे कि आपकी इम्यूनिटी डाउन है और अगर आपने हेवी खाना खा लिया और वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वहां से वायरस और बैक्टीरिया उस चीज को पकड़ लेते हैं और इन्फेक्शन आपका क्रिएट हो जाता है। तो ये एक रीजन है, इन्फेक्शन, वायरस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी लूज मोशन या फिर डायरिया आप जो बोलते हो वो हो सकता है। और दूसरा रीजन जो है दोस्तों वो मेडिसिन है। हमारे जो इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन है उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि उसकी साइड इफेक्ट की वजह से बहुत सारे पेशेंट को डायरिया हो जाता है। और ये ट्रांसप्लांट के बाद शुरू शुरू में 1 साल या 1.5 साल 2 साल तक ये किससे ज्यादा बनते हैं, फिर नहीं बनते, फिर दवाइयां सब एडजस्ट हो जाती है, बॉडी को रास आ जाती है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जिसमें खास करके माइकोफिट या फिर मोफिलेट, आप जो भी बोलते हो, माइकोफेनोलेट एक्चुअली नाम है उसका, लेकिन कुछ लोग एमएमएफ बोलते हैं, माइकोफिट बोलते हैं, मोफिलेट बोलते हैं। उस दवाई की वजह से डायरिया होने का रिस्क काफी रहता है। दूसरा टेक्रोलिमस है, सिरोलिमस है, ये सारी जो दवाइयां है किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट जो रेगुलर रहते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि उसके डोज ज्यादा होते हैं या फिर बॉडी को रास नहीं आते, तो उसकी वजह से भी डायरिया हो जाता है। तो वैसे किस्सों में बहुत ही नॉर्मल सी चीज है कि डॉक्टर उस डोज को थोड़ा सा कम कर देते हैं और फिर धीरे धीरे वो नॉर्मल हो जाता है, डायरिया खत्म हो जाता है और उसके बाद फिर से वो डोज धीरे धीरे करके बढ़ा देते हैं। तो ये नॉर्मल किस्सा हो गया। तो मेन दो रीजन है, एक तो इन्फेक्शन और दूसरा दवाइयों की वजह से भी डायरिया हो जाता है। दोस्तों, खास करके ध्यान ये रखना है कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक अगर डायरिया रहता है तो ये नॉर्मल माना जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा रहता है तो किडनी के ऊपर जोखिम खड़ा हो सकता है और धीरे धीरे किडनी कमजोर हो जाएगी और किडनी फेल भी हो सकती है। तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमें ध्यान में ये रखनी चाहिए कि भी डायरिया होने ही ना दे हम। अगर डायरिया होगा ही नहीं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक बार डायरिया हो गया तो क्या होगा, सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बॉडी में से पानी कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो स्टूल होता है वो वाटरी स्टूल होता है, ठीक है। तो बॉडी में से सारा पानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो किडनी को पानी नहीं मिलेगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और डिहाइड्रेशन तो बहुत बड़ी वजह है किडनी फेल होने की। डिहाइड्रेशन हो सकता है। दूसरा कि आपके जो डॉक्टर होंगे वो आपकी इम्यूनो सप्रेशन की दवाइयां कम कर देंगे, ठीक है। इम्यूनो सप्रेशन की दवाइयां लंबे समय तक अगर कम करके रखेंगे तो किडनी पे जोखिम तो खड़ा होगा ही, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी फिर से बूस्ट हो जाएगी और किडनी रिजेक्शन होने का एक खतरा भी रहता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि लगती एक नॉर्मल सी बात है डायरिया, लेकिन जब हो जाता है तो वो काफी सीरियस भी हो सकता है और बहुत सारे किस्सों में होता भी है। अगर इंडिया की बात करें तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पहले 2 साल में 30% किडनी पेशेंट्स को डायरिया होता ही है। 30%, ये कोई छोटी बात नहीं है। और अगर उसमें आपने सावधानी नहीं बरती, सीरियस हो गया तो किडनी फेल भी हो सकती है। लेकिन हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि इसको ट्रीट इजीली किया जा सकता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो रिपोर्ट्स में नहीं पकड़ी जाती, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे रिपोर्ट्स किए जाते हैं, स्टूल के अलग अलग रिपोर्ट्स में पता चलता है कि रीजन क्या है और रीजन को ट्रीट किया जाता है। खैर, ये सारी बात तो होगी कि डॉक्टर किस तरह से ट्रीट करते हैं, लेकिन हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो पहले तो मैंने ये बताया कि हम डायरिया होने ही ना दें।
तो उसके लिए अब तो एक्चुअली बात यह है कि आपकी इम्यूनिटी नेचुरली तरीके से आपको ठीक रखनी है। दवाइयाँ अपनी काम करेगी, दवाइयाँ तो आपकी इम्यूनिटी दबाने का काम करेगी, सप्रेशन का काम करेगी, लेकिन नेचुरली तरीके से आपकी इम्यूनिटी आपको अच्छी रखनी है। आपको रोजाना वॉक करना है, अच्छा खाना, फ्रेश खाना खाना है, एक्टिव रहना है, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, फ्रेश खाना खाइए। दूसरा, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, सुबह सुबह में अनुलोम विलोम जैसे योगा कर सकते हो। ये सारी चीजें करके अपने आप को फिट रखिए, हेल्थी रखिए। आप हो सके तो गर्म पानी पीजिए रोजाना, उससे भी आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। पेट के सभी दर्दों के लिए, सभी रोगों के लिए गर्म पानी बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिए, तो आपको ज्यादातर कभी भी लूज मोशन या डायरिया की तकलीफ नहीं होगी। और दूसरी बात आपको खास ध्यान में रखनी है दोस्तों, कि अगर डायरिया हो गया तो क्या क्या ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली गलती लोग ये करते हैं कि भी डायरिया में बहुत सारा पानी निकल जाता है, तो लोग क्या सोचते हैं कि भी मैं जितना भी पानी पीता हूँ वो सब डायरिया में, ये लूज मोशन होता है, मेरा जो पतला स्टूल होता है उसमें निकल जाता है, तो पानी पी के क्या करूं। यही सबसे बड़ी गलती है। किडनी फेल इसलिए नहीं होती कि डायरिया हो गया, किडनी फेल इसलिए होती है कि डायरिया में पानी सारा निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इस चीज को समझो, जब भी डायरिया होता है तो पानी पीना कम नहीं करना है, डबल कर देना है। पानी आप जितना पीते थे रेगुलर में, उससे डबल पानी पीना है। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो निकल जा रहा है, तो बॉडी में पानी बचना चाहिए ना किडनी के लिए, तो उसके लिए ज्यादा पानी पीजिए आप। ये सबसे पहली चीज, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है आपको। दूसरी चीज, ये जो बैक्टीरिया और वायरल जो होता है, बैक्टीरिया और वायरस जिसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से ये डायरिया हुआ है, तो वो एक्टिव ज्यादा कब होते हैं वायरस और बैक्टीरिया, उनको एक्स्ट्रा खाना जब बॉडी में मिलता है ना, तब वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो आपको जब डायरिया हो गया है और भूख लगती है, तो क्या करो, दिन में भले 4-5 बार खा लो, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाइए। एक ही बार में ज्यादा खाना खाना, ये बैक्टीरिया और वायरस को बढ़ाने वाली बात होगी। तो जब भी आपको डायरिया होता है तो बार बार खाना खाइए, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाइए। भले दिन में 4 या 5 बार खाना पड़े, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाइए, क्वांटिटी कम रखिए। दूसरा, क्या नहीं खाना है आपको, तो दूध और दूध की प्रोडक्ट्स उस टाइम बंद कर दीजिए। दूध भी नहीं पीना और दूध की कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं लेनी। फैटी फूड, यानी कि जो चर्बी बढ़ाने वाला फैटी फूड होता है, वो नहीं लेना आपको। घी, बटर, तेल, ये सारा सब कुछ बंद कर दीजिए। फ्राइड फूड्स तो एकदम बंद कर दीजिए। मैदा बंद कर दीजिए, बेसन बंद कर दीजिए। अच्छे से अच्छा खाना खाना है आपको। आपको रिच प्रोटीन में, जो रिच खाना होता है, अच्छा खासा प्रोटीन मिलता हो, और आयरन में जो अच्छा खासा खाना हो, वो खाना खाना चाहिए। आयरन की अगर मैं बात करूं तो सैचुरेटेड आयरन जिसमें होता है वो खाना लेना चाहिए, जिसमें आ जाता है आपका ब्रोकली आ जाता है, कैप्सिकम आ जाता है। आप ओट्स ले सकते हो, आप बीन्स ले सकते हो, आप सभी प्रकार की दालें ज्यादा है ज्यादा लीजिए, लेंटिल्स जिसको बोलते हैं, वो सारी चीजें आप ले सकते हो। ये सब कुछ अच्छा खाना है जिसमें प्रोटीन भी होता है और आयरन भी होता है। तो ये सारी चीजें बॉडी के लिए उस टाइम बहुत जरूरी होती है। फैटी फूड बिल्कुल भी नहीं लेना है, और डेयरी प्रोडक्ट आपको बिल्कुल भी अवॉइड करनी है। बाहर की जो रेडीमेड पैकेट जो फूड मिलता है, जो नमकीन वगैरह होता है, वो सब कुछ टोटली बंद कर देना। उस टाइम आपको ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और जो भी खाओ, ताजा खाना खाना है आपको। बिल्कुल भी बना हुआ 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बाद वाला खाना बिल्कुल भी नहीं खाना। ताजा खाना खाना है। तो इस तरह से आप ध्यान रखोगे तो आपका डायरिया जल्दी से ट्रीट हो सकता है। दोस्तों, ये सारी बातें हो गई। डायरिया अगर इनिशियल स्टेज में है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन वाला जो डायरिया है, उसको ठीक करने वाली बात हो गई। उससे ज्यादा दिन अगर चलता है, तो जिसमें बहुत बार ऐसा भी होता है कि ब्लड भी निकलता है स्टूल में, या फिर स्टूल के साथ साथ डायरिया के साथ साथ फीवर भी आ जाता है, तो ये सारे किस्से काफी सीरियस है। इसमें आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए, हॉस्पिटल में आपको एडमिट हो जाना चाहिए। और पहले ही दिन से, जैसे ही डायरिया आपको शुरू होता है, आपको लगा कि डायरिया हुआ है, पहले ही दिन डॉक्टर को जाके मिल लीजिए, और जो भी दवाई लेनी है डॉक्टर के सजेशन से ही लीजिए। मेडिकल में जाकर कोई भी दवाई मत ले लीजिए। बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि मेडिकल में जाते हैं और बोल देते हैं कि भी डायरिया की दवाई दे दो। ये किडनी पेशेंट के लिए नहीं है। किडनी पेशेंट इस तरह से दवाई नहीं ले सकते। आपको डॉक्टर को मिलना है, डॉक्टर के सजेशन से ही कोई दवाई लेनी है। ठीक है, मेरे ध्यान में है बहुत सारी दवाई, लेकिन मैं आपको बताना भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि हर किसी के किस्से अलग अलग होते हैं, हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। तो अगर आपको डायरिया होता है तो डॉक्टर को पहले ही दिन जाकर मिल लीजिए, और 3-4 दिन, 5 दिन तक अगर डायरिया ठीक नहीं होता है तो हॉस्पिटल में एडमिट ही हो जाइए। डॉक्टर के देखरेख में होना, उनकी निगरानी में होना बहुत ही जरूरी है। बहुत किस्सों में ऐसा होता है कि डायरिया 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक ठीक नहीं होता। ये बहुत ही सीरियस किस्सा है दोस्तों, और उसके बाद किडनी फेल होने की पूरी पूरी संभावना है, पूरे पूरे चांसेस है।
इसलिए लूज मत करना, छोड़ना मत इस बात को, बिल्कुल इग्नोर मत करना। डायरिया वैसे है नॉर्मल चीज, बहुत सारे पेशेंट को होती है, लेकिन अगर टाइम टू टाइम ट्रीट नहीं किया गया तो ये बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है। तो ये कुल मिला के जो मेरे ध्यान में था वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आप इतना ध्यान रखिए तो डायरिया से आप लड़ सकते हो। और सबसे पहली चीज तो ये है कि डायरिया ना हो इस तरह का अपना रूटीन बना लीजिए, एकदम हेल्दी बॉडी रखिए, फिट रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए, खुश रहिए, एक्टिव रहिए। पेट के रोग उसमें ही होता है जो पेट में सब कुछ भरा पड़ा रहता है, जिस जो खाना खाता है लेकिन बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता है, वहीं पर वायरस और बैक्टीरिया फैलता है। तो बासी खाना भी मत खाइए और बहुत ज्यादा भी खाना मत खाइए, फिट रहिए, हेल्दी रहिए, एक्टिव रहिए, तो ज्यादातर पेट की कोई बीमारियां नहीं होगी, और हो सके तो गर्म पानी पीजिए। तो ये सब सारी बातें थी जो एक पेशेंट को समझनी चाहिए। मेडिकल भाषा में बात करके, डॉक्टर की भाषा में बात करके हम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, हम पेशेंट है, तो हमें इतना ध्यान में रखना चाहिए। बाकी सब कुछ डॉक्टर पे छोड़ दीजिए, डॉक्टर ठीक कर देंगे, लेकिन डॉक्टर को मिलना जरूरी है। अपना दिमाग मत दौड़ाना या अड़ोस पड़ोस की बातें मत समझ लेना कि भाई ये कर ले, वो कर ले, वो खा ले। ऐसा नहीं होता, डॉक्टर के सजेशन से ही आगे बढ़िए, वरना किडनी फेल होने में टाइम नहीं लगता। तो दोस्तों यही सारी चीजें मुझे इस वीडियो में बतानी थी। आपको कुछ भी पूछना हो डायरिया के बारे में या दूसरा कुछ भी हो, डायलिसिस के बारे में, ट्रांसप्लांट के बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं जैसे ही टाइम मिलता है कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे सुना और इतना प्यार दिया। थैंक यू सो मच।